in maths and EVS subject. In maths, counting 51 to 80 and counting in words English. आपको 51 से 80 तक नंबर नेम्स आपको याद करने हैं. इन नंबर के साथ साथ आपको नंबर के नेम्स है, वो भी किसमें? इंग्लिश में. इंग्लिश में किस तरह से हम नंबर नेम्स लिखेंगे? दैट आल्सो काउंटिंग इन वर्ड्स इन हिंदी. अब हिंदी में किस तरह से उनको लिखा जाता है इस डिजिट को, ये दोनों आप याद करोगे. नेक्स्ट ईवीएस, इसमें डायरेक्शंस, दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे. वाटर, पानी, यूसेस ऑफ वाटर, पानी का यूज क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव. लिविंग कहते हैं ऐसे प्राणी जिनमें जीव होता है और वो क्रिया करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, जो क्रिया नहीं करते और उसमें जीव नहीं होता है. मीन्स वो कैसे रहते हैं? निर्जीव रहते हैं, बिना जान के. तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट का वर्क वी विल स्टार्ट नाउ इन आवर वर्कबुक. In maths, you will start number from 51, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70. Next, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80. इस तरह से हिंदी में किस तरह से इन अंगों को जाना जाता है और इंग्लिश में भी किस तरह से इनकी स्पेलिंग्स होती है, दैट यू विल रिमेंबर. दिस वर्क विल बी फॉर 1 week. नाउ द सब्जेक्ट EVS. डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं. देर आर 4 डायरेक्शंस, नेमली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 दिशाएं होती हैं और उनके नाम ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण. 4 दिशाएं होती हैं. इनके नाम आप याद रखोगे. ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण. इस तरह से आप अपने वर्कबुक में इस कार्य को करेंगे. इन दिशाओं के नाम हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज यू विल राइट इन योर वर्कबुक. Next chapter, water. We get water from river, wells, ponds, rain, streams, etc. These are called sources of water. ये हमें पानी किससे मिलता है? नदियों से, तालाबों से, कुओं से, वर्षा से हमें पानी प्राप्त होता है. और ये सारे क्या हैं? स्रोत है, संसाधन है. किसके? पानी के. पानी के ये सारे सभी सोर्सेस है और पानी हमारे लिए अति आवश्यक होता है. यूज ऑफ वाटर. अब पानी के उपयोग क्या क्या है, किन किन कार्यों में हम पानी का उपयोग करते हैं. आप प्रतिदिन अपने जो दिनचर्या, जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि किस तरह से, क्योंकि हर कार्य वाटर के साथ ही होता है. इस पिक्चर को देख कर के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इस पिक्चर में वी नीड वाटर टू ड्रिंक, इसमें क्या कर रहा है? पानी को पी रही है. तो पानी किसके लिए यूज़ आता है? पीने के लिए, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए.
वी नीड वाटर टू कुक, भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि खाना बन रहा है और उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेंटेंस है आप इसी तरह से सही 4 लाइन्स का यूज़ करते हुए इन सेंटेंस को आप यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए किसका उपयोग होता है? पानी का। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी आवश्यक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कपड़े धो रही है। वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग, मीन्स बगीचे में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, तो उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर फॉर फार्मिंग, जो कृषि, हम खेती के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। इस तरह से ये जो सभी सेंटेंस है आप खुद इसको उच्चारण करते हुए 4 लाइन्स का सही तरीके से उपयोग करते हुए आप इनको लिखोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय लुकिंग एट देयर ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ने की कैपेसिटी, उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं? उसको डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब निर्जीव। इफ़ द थिंग्स ग्रो देन दे आर लिविंग थिंग्स, जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनको लिविंग थिंग्स, सजीव कहा जाता है। इफ़ नॉट, अगर ग्रो नहीं करते हैं तो देन दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो नहीं बढ़ते वो क्या है? निर्जीव प्राणी है। लिविंग थिंग्स यहाँ के एग्जाम्पल दिए हैं, एलिफेंट, डक, हैन, बेबी, गर्ल, लेडी, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, बेड, चेयर, बैग, टिफिन, फैन, कंप्यूटर, ये सारी वस्तुएं क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नेक्स्ट, आप नेक्स्ट जैसे ही पेज टर्न करोगे, एक्टिविटी है आपके लिए, आइडेंटिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमें पहचानना है कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव, मीन्स कौन सी वस्तु ग्रो करती है और कौन सी ग्रो नहीं करती है। अब इसमें आइडेंटिफाई करके जो ग्रो करती है उसके नीचे आप लिविंग थिंग्स लिख सकते हो, और जो ग्रो नहीं करती उसके नीचे नॉन लिविंग, NL का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। आइडेंटिफाई ईच देम इफ इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। हमें राइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, जो नीचे बॉक्स दिए गए इसमें हमें लिखना है। टॉर्टोराइज लिविंग थिंग्स, मंकी लिविंग थिंग्स, रैन ये वाटरफॉल नॉन लिविंग थिंग्स, माउंटेन नॉन लिविंग, क्रैब लिविंग थिंग्स, लॉयन लिविंग, प्लांट लिविंग, मोबाइल नॉन लिविंग, होम या बिल्डिंग नॉन लिविंग, लैपटॉप नॉन लिविंग, फिश लिविंग, याच नॉन लिविंग। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। दिस वर्क विल बी फॉर 1 वीक। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क within this week and remember these all spelling and difficult words. Thank you dear students. Enjoy your week. Have a nice day.